ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण, उनको मेरा प्रणाम और आप सभी का प्रणाम है। आज 43 हम लोग पढ़ रहे थे, क्षत्रिय का धर्म, उनका स्वभाव, किस स्वभाव से क्षत्रिय का पैदा हुए और उनका क्या क्या क्वालिटी से थोड़ा शुरुआत किया था, फिर आगे बढ़ाएंगे। पिछले बार दरअसल भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर ज़रा समय ज़्यादा चला गया था, क्षत्रिय के ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन एक भगवान कृष्ण के एक भजन से शुरू करेंगे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भाए। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। पीली कमलिया मोरी मुकुट घन श्याम गगन के रंग सजावे। सांझ नदी के श्याम सावरा दिन भर नंद की धेनु चरावे। तन मन बारी जी आँख बसे मन भावे। मैं तो हारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। नींदे उनींदे जग के कारज करते सोचो शाम की सोचे। रसिया जोगी कान्हा बजावे मुरली बोल हिये तक पहुँचे। रास बिहारी जी आँख बसे मन भावे। शोभा न्यारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। तन मन प्राण हवाले तेरे तुझ मेरा में रमाए पल छिन। माधव मदन गोवर्धन धारी दर्श में तेरे भीगे निस दिन। कृष्ण कुमारी जी आँख बसे मन भावे। सुध बुध हारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। बांके बिहारी जी आँख बसे मन भावे। कृष्ण मुरारी जी आँख बसे मन भावे। तो हम लोग क्षत्रिय के पढ़ रहे थे। ब्राह्मण करीब 2-3 क्लास पढ़ने के बाद क्षत्रियों को लास्ट टाइम हम लोगों ने शुरू किया था, कुछ पढ़ा था और जहाँ हम लोगों ने समाप्त किया था, क्षत्रिय का जो डिफिनीशन दिया है, परिभाषा, क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों के ऊंड से जो जख्म है उसको ठीक करने का है। तो ये है, उससे बचाए,
लोगों को क्षत न हो, लोगों को कष्ट न हो, अपने ऊपर सारे रिस्पॉन्सिव जवाबदारी लेकर अपने को आगे करके सोल्जर का यही तो क्वालिटी है। सबसे आगे मैं ही रहूँगा। ये जो लीडरशिप क्वालिटी जो है पहले करना है। आई विल फेस द बुलेट, आई विल फेस द हिट, जो भी है उसके बारे में बोलते हैं कि ये उनका क्वालिटी है, ये आवश्यकता क्षेत्र का क्वालिटी है। शरीर की वो चिंता वो नहीं करता, क्योंकि शरीर अब है नहीं रहेगा। और उसने जब युद्ध क्षेत्र में आया, वो आज जानकर आया कि मैं जिंदा भी लौट सकता हूँ और मौत भी, मेरा शरीर भी वापस आ सकता है। तो इसलिए शरीर के मृत्यु के लिए कभी चिंता नहीं करता है, वो तो डिस्ट्रक्ट होना है कभी भी। लेकिन जो शरीर का जो डिस्ट्रक्शन है, देह का जो नाश होना, तो नाशवान शरीर है, उसका होना उसके लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक नहीं। किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। वो सोचता ही नहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचता। एनी टाइम आई कैन डाई, ये भावना मन में हमेशा है उसको। तो इसलिए बोलते हैं कि वो शरीर जो है वो उसके लिए इतना माने कष्टदायक नहीं है शरीर का नाश। लेकिन क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम हमने से यही किया था कि जो वर्स्ट देन बहुत गलत है, खराब उसके लिए है वो स्थिति जिसमें अपने जो धर्म के साथ समझौता जो कर ले। क्षेत्र का धर्म टू फेस विदाउट फियर, डर नहीं। शरीर के पास को है उसको चिंता भी नहीं क्यों कभी भी ऐसा। उसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण अपन लेंगे भीष्म के लाइफ। ऐसे तो अनंत क्षत्रिय मिलेंगे, लेकिन हम भीष्म पितामह से परिचित इसलिए है कि महाभारत के एक महानायक थे वो। और उन्होंने तो प्रण ले लिया था पहले, हस्तिनापुर के राजगद्दी को, राज सिंहासन को रक्षा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे एट एनी कॉस्ट। और न जाने क्या क्या उन्होंने उसके लिए कीमत नहीं अदा की है। जिस क्षत्रिय कभी अन्याय के प्रतिवाद हमेशा करते हैं, वो क्षत्रिय राज्यसभा में बैठे हैं। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सब बैठे हैं। उसके सामने दो बदमाश जो है वो एक नारी को वो कर रहे हैं, वस्त्र बने चिरहरण कर रहे हैं, उसको चुपचाप देख रहे हैं। ही डजंट से सिंगल वर्ड। उस दिन किसी के सन्यासी को सुना, साधु को, बोलते कि ये सब जो खेल हुआ, शतरंज का खेल हुआ और जितना सारा घटनाएं हुई, ये कोई कारण नहीं है महाभारत का। महाभारत का कारण है बुज़दिली। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनकी जो चुपचाप साइलेंटली बैठे रहना, अपमान हो रहा है, कुलबुद्धि का अपमान हो रहा है, उसको देखने के बाद भी चिरहरण उसको निर्वस्त्र कर रहे हैं दो भाई मिलके, दुशासन अकेले। तो लेकिन इसको जो देखा, उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। पुकार चिक चिक कर द्रौपदी बुला रही है, पितामह आप तो कुछ बोलिए। द्रोणाचार्य सभी को उसने बोल दिया। देन ही टर्न टू हिज ओन हस्बैंड्स। जब कहीं से कुछ नहीं मिला तो वो ईश्वर को पुकारती है, भगवान कृष्ण को पुकारती है। देख लिया कि हमारे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, मेरे कृष्ण जो है, मेरे कन्हैया, उन्हीं को पुकारूंगा तो वो हमको मदद करेंगे। वो सचमुच वो भी आते भी हैं। तो भीष्म का लाइफ ये जो रिजॉल्व है, ये जो वैल्यू है क्षेत्र का, उसको उसने दिखाता है। एक ज्वलंत उदाहरण है। शरीर उनका बुरी तरह क्षत हो चुका है। अर्जुन ने छलनी कर दिया बाण से उसके सारा शरीर में, और सरसैया पर सो रहे हैं वो, कष्ट, लेकिन मरेंगे नहीं अभी, क्योंकि उनको उत्तरायण के बाद, सूर्य के जो उत्तरायण होगा उसमें उनकी मृत्यु होना, इच्छा मृत्यु का बार उनका प्राप्त था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि इंतज़ार करते रहे। शरीर इतना क्षत होने के बाद भी धर्म मार्ग, उनका जो माइंड जो है, माइंड इज सेंटर्ड इन गॉड, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के महान भक्त है वो भीष्म। यद्यपि सामने सामने थे, अर्जुन के सामने जो युद्ध करते तो उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर भी कुछ तीर छोड़े थे, लेकिन जब बृहन्नला को सामने उन्होंने देखा, तो बृहन्नला हिजड़ा जो था, जो उसको जो सामने देखा उन्होंने,
तो उसके सर त्याग कर दिया, हम जानते हैं, पढ़े हैं। अस्त्र उन्होंने छोड़ दिया, अब युद्ध नहीं करूँगा। तब अर्जुन ने उसका तीर पर सैकड़ों तीर मार कर, लेकिन इतना क्षत होने के बाद भी वो हमेशा पड़े रहे हैं। उसी अवस्था में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम भी बोला है। उसी अवस्था में जब अंत समय में भगवान कृष्ण कहते हैं चलो एक महानायक, एक महाप्राण का बनना चले जाने वाला है, उनके पूछो तुम राजधर्म के बारे में, और राजधर्म के बारे में समझाते हैं सारे। और क्या सुंदर, क्या अवस्था, ऐसे लगता ही नहीं था कभी भी उनका बातें जो पढ़ते हैं भगवद गीता में कि कभी उनका मृत्यु में ये कष्ट कभी होता है, लेकिन नहीं लग रहा। और शेष में क्या बोलते हैं वो भगवान कृष्ण को, कृष्ण मेरी एक इच्छा रह गई, एक कामना मेरे मन में रह गई है। तो भीष्म कृष्ण बोलते पितामह आपकी भी कोई कामना है? आपने क्या नहीं पाया? आपने महान क्षत्रिय महानायक आप है, आपको क्या कामना रहेगी? आपकी कोई कामना हो सकती है, ये भी तो मैं समझता नहीं हूँ। बोली हाँ, तो क्या कामना है बोलो? बोली मेरी कुंवारी कन्या अविवाहित रह गई, अविवाहिता रह गई, उसका मैं शादी विवाह नहीं दे पाया। सभी आश्चर्य होते हैं कि विश्व पितामह के ऊपर कुंवारी कन्या कहाँ से आ गई? तो बोलते हैं हाँ, स्पष्ट करिए। स्पष्ट करते हैं कि मेरा जो अंतरात्मा, जो मेरा हृदय, ये मैं चाहता था आपके साथ विवाह करने के लिए। आपका ये मेरा सारा पूर्ण हृदय आपका है, लेकिन ठीक ठीक आपके साथ मेरा हृदय का विवाह नहीं दे पाया, ये मेरा मन में कष्ट हो जा रहा है। इतना बड़ा भक्त भगवान कृष्ण का। और अंतिम में जो कृष्ण का जो उपासक वो स्तुति है, क्या सुंदर स्तुति उसमें महाभारत में है। तो ये जीवन एक महाजीवन है उनका। इतने ज़्यादा कष्ट पाने के बाद भी उनका फ्रेम ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। बड़ी शरीर उनका क्षत हो गया था, लेकिन आदर्श से कभी विच्युत नहीं हुए थे। और सारे जो स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से जिनका अभी विकास हो रहा है, क्रम विकास हो रहा है, हाँ, ये सब के सब ये इसी मोल्ड में होना चाहिए। क्षत्रिय का ऐसे विश्व पितामह का लय। और बाकी हम इतिहास में जाएंगे तो महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए, शिवाजी महाराज हो गए, संभाजी का भी बहुत सुंदर, मैं तो देखा नहीं पिक्चर, छावा करके जो पिक्चर आया है संभाजी महाराज का, जो क्या उनके कहें, उनका जो हीरोइज्म, ऐसे व्यक्ति उन्हें कभी भी हमेशा युद्ध क्षेत्र में, लेकिन युद्ध क्षेत्र में हैं, शरीर अत्यंत क्षतविक्षत है, लेकिन फिर भी मन हमेशा भगवान पे पिंड, ये चीज़ हम इसको भीष्म पितामह में देखते हैं। और प्रत्येक क्षत्रिय जो है इसी भावना से भावित होना चाहिए, उनका मन भी पूर्ण रूप में इसी रंग में रंग जाना चाहिए भीष्म पितामह का जो था। और एक देखते हैं ना, क्षत्रियों को नाश करने की जरूरत है, विनाश। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण लें, खेती करता है किसान खेती करता है, उसमें गेहूं भी उगता है तो खरपतवार भी उगता है, कीड़े भी आते हैं। वो क्या करता है? कीड़े को मार देता है। ये तो वायलेंस है, कहने के तो वायलेंस है। कीड़े को मारा, किसी जीवित प्राणी को मारा नहीं, आवश्यकता है। क्योंकि जो मानव के उपकार में आने वाला जो क्रॉप, जो शस्य, जो गेहूँ, जो चावल, जो गन्ना, जो भी जो खेत है, वो खेत जब अगर उजड़ जाता है इस कीड़ों के कारण, इस रोग के कारण, तो फिर ये ठीक नहीं किसान के लिए। तो किसान कीड़ों को मारने के लिए, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए वो कीटनाशक दवाई सब मारता है उसको, किसके लिए? अपने को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो क्षत्रिय ठीक उसी तरह का ही है। समाज के जो कोड़ है, समाज के जो कीड़ाएँ हैं, समाज के जो घातक तत्व है, उनको उसको मारना उनका कर्तव्य है, मारना पड़ता है उनको। तो ऐसा इसलिए उन्होंने उनको मारा है। और जो हीरो, उसके लिए जो मंद बुद्धि क्या बोलते हैं कि कैलसनेस, ऐसा ठीक से व्यवहार ठीक से नहीं करना, किस तरह का किस सिचुएशन में किस तरह व्यवहार करना चाहिए, अगर ठीक से ना करें तो बुज़दिल माना जाएगा वो।
ऐसी अवस्था क्षत्रियों को नहीं आना चाहिए। ये काम क्षेत्र का नहीं है। और हीरो कौन है? हीरो वही है जो जानता है कि मैं जिसको फेस कर रहा हूँ वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आदमी, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं कभी भी। फिर ही प्रोसेस क्या होगा, मरेंगे, यही तो होगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे। मैं बोला था पिछले बार कि या तो जाम जीत के आएंगे या तो फिर पीछे वो नहीं खाएंगे, तीर या बुलेट मेरे पीठ में ना लगे, सीने में लगेगा, छाती में लगेगा, इस तरह का भावना से आएंगे। और मेरे से ज़्यादा बलवान है मेरे जो शत्रु, लेकिन फिर भी आई विल फाइट। हम लोगों ने पोरस और अलेक्जेंडर की युद्ध की कहानी सुनी है, सभी ने सुनी है, लेकिन हमको गलत सुनाया गया, इतिहास में गलत सुनाया गया है। करीब 30-40,000 सोल्जर थे किसके साथ? अलेक्जेंडर के साथ। और उसने पोरो जो है पूर्व राजा था, उनके राज्य को उसने आक्रमण किया। हम लोग छोटपन से पढ़ते आ रहे हैं, और इनके पास कितने था? 15-20 हज़ार सैनिक, आधा भी नहीं। लेकिन इनका हाथी, इनका जो एलिफेंट का जो था वो बड़ा पावरफुल था इसके पोर के पास। तो पोरस कभी डरा नहीं है, राजा है, क्षत्रिय है, वो युद्ध किया और जीता वो। लेकिन हम क्या पढ़ते थे बचपन में, कितना बातें पढ़ा, इतिहासकार बताते हैं कि ये हार गया, पूर्व हार गया, और उनको बंदी बना के अलेक्जेंडर अपने कोर्ट में ले गया और उनको पूछा तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए। तो पूर्व बोलते हैं कि एक राजा के साथ एक राजा का जैसा बर्ताव करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उसको सुन के खुश हो जाता है अलेक्जेंडर और पूर्व को छोड़ देता है। ऐसा संभव ही नहीं था, इतना क्रूर था वो, इतना लोगों को मारा था, इतना आगजनी किया था, उनका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोगों ने अगर चाणक्य की सीरियल देखी होगी किसी ने भी तो देखा होगा, और इतिहास में पढ़ा होता, ठीक इतिहास वही है। तो पूर्व जीतते हैं, लेकिन पास में सैनिक कम थे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत हीरोइन, बड़े ज़बरदस्त सिंगिनी की कहानी मैंने सुनी, पढ़ी, देखा क्लिपिंग। कित्तूर के साउथ के चन्नम्मा करके थी। चन्नम्मा मुगल के अगेंस्ट में लड़ी है, वो था मुगल इंग्लिश ब्रिटिश के अगेंस्ट में। उसको बंदी बना दिया गया, धोखे से बंदी बना गया। क्या है हमारे दुर्भाग्य, हमारे हिंदुओं में भी है, माने इसमें विश्वासघात भी हो जाता है। जो भी है, महारानी लक्ष्मीबाई के साथ वही हुआ। धोखे से उनको विश्वासघात करके उनको बंदी बना के लिया गया था। तो चन्नम्मा को भी लिया गया, लेकिन उसके पास जो सेना थी, बहुत फायर्स, जबरदस्त सेना थी, लेकिन संख्या में कम। तो लेकिन पूर्ण साहस के बाद उसने की, एक बार जीती, पुनः वो कुछ संधि वगैरह हुई थी और फिर से उन्होंने आक्रमण किया। और इस बार उसके पास सेना बहुत कम थी, उनको बंदी बना के लिया गया और कुछ महीने उसे जेल में रखने के बाद उसके अंतिम सांस चली गई। तो ऐसे अनंत उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें कम सेना वाले, कम लोग होने के बाद भी जो फेस करेंगे जिस शत्रु को, अगर स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ऐसे भी लोग, लेकिन फिर भी डरते नहीं है, वो जाके उनसे युद्ध करते हैं। तेजस एक और क्षेत्र का तेजस ये है ना, शौर्यम तेज धृतिर्दक्ष बुद्धियुद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षत्रम कर्म स्वभावजम। मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ा नहीं आज इसको। 43 शूरवीरता, तेज, धृति अर्थात धारणा शक्ति, दक्षता अर्थात दक्षम, युद्ध में अर्थात निपुणता, युद्ध में न भागना, दान तथा ईश्वर भाव अर्थात दूसरे पर शासन करने की क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। तो अभी क्या होता है? तेजो। अभी तो क्या पढ़ते थे? शौर्यम, शौर्य के बारे में पढ़ा, वीरता, स्ट्रॉन्ग एकदम, वीरता। अभी तेजस, विगर, वो क्या है? कौन व्यक्ति क्या होता है? जो हमेशा आनंद में, जुबिलेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, उसका जो कर्तव्य का निर्वहन, कि जानते हैं मेरा कर्तव्य ये है, मैं उसको करना पड़ेगा मुझे, और उसमें हमेशा खुश आनंद में रहता है, बिल्कुल गमगीन नहीं। एक डिफिडेंस जिसको कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं, विश्वास अपने ऊपर नहीं है, मैं हारूंगा ऐसा सोच कर कोई जाता है,
ये मन हमेशा खिन्न रहता है, उसका आनंद में मग्न नहीं रह सकता। और तेजस क्या, तेज एकदम यस ब्रिलियंट ब्राइट पर्सन, बिल्कुल मरेगा तो मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तेजस जुबिलेंट है किसमें, अपने कर्तव्य का निर्वहन में। धृति धारणा शक्ति, स्ट्रेंथ, यस एक जैसे मेंटल कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं ना, मानसिक एकदम जबरदस्त तेज है मनुष्य में, कभी हारने की स्थिति कभी नहीं है। ये बात तेजस में, ये जो कि जुबिलेंट हो गया धृति में, ये फ्रेम ऑफ माइंड जो है, और ये फॉर्म दृढ़ है, डोमिनेंट भी है। कब, इवन व्हेन ओवरपावर्ड बाय द एनिमी, हार चुके, मैंने ऑलमोस्ट हार चुके हैं, तभी भी वो अपने खोते नहीं कभी भी। अंतिम कहते हैं ना, सत्य बोलते हैं, मेरे अंतिम रक्त बिंदु तक मैं लड़ूंगा, मैं लास्ट सांस तक मैं लड़ूंगा मैं। ये बात कोई लोग चले आते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे, युद्ध चापी अपलायनम, लेकिन पलायन नहीं करना। लेकिन यहाँ बोलते कि वो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड उसका है, कितना भी है प्रॉब्लम, लेकिन वो लड़ता रहेगा। वो दाक्षम, दाक्षम क्या होता है, दक्षता कह सकते हैं, एक इंजेन्युइटी, माने मन में विचार शक्ति होना, जिसको कहते हैं ना बहुत जल्दी क्विकली उसके आंसर कोई ढूंढ लेते हैं। कौन सा भूल रहा हूँ, शब्द में भूल रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न उठा, प्रश्न का जवाब क्विकली देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनको दिमाग इतना शार्प है उनका कि बड़ा तेज चलता है उनका दिमाग, कभी भी कुछ हो सकता है। बिकॉज की दक्षम ये है कि उनका जो प्लान बदलता रहता है, एनी मोमेंट का प्लान बदलता रहता है, ठीक समय में, ठीक टाइम में, और ठीक स्ट्रैटेजी। युद्ध कौशल जो होता है, युद्ध सभी लोग युद्ध पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन जो कुशलता है, ये जो हम देखेंगे, युद्ध करने वालों को तो छोड़ ही दीजिए, जो सारथी होते हैं, सारथी का भी एक महान रोल है। ठीक टाइम पे अपने जो रथी जो है, जो युद्ध करता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए, ठीक टाइम में उसको ठीक स्थान लेकर पहुंचाना, और आवश्यकता पड़ने पर ठीक जगह में वहाँ से वापस ले जाना, ये जो भाव, ये किसका, सारथी का है। पर योद्धा का भी ठीक उसी तरह का ही है। कभी भी वो ठीक समय में ठीक स्ट्रैटेजी को वो यूज़ करता है। और चेंजिंग सिचुएशन में, परिवर्तित स्थिति में परिवर्तन होते रहते हैं युद्ध में। ये कोई ड्रामा नहीं है कि जो डायरेक्टर ने बोल दिया वही होना है, नहीं, ऐसा नहीं है। युद्ध में तो क्विकली द प्लान्स कीप ऑन चेंजिंग, और उस प्लान को फेस करने के लिए जो सामने वाला जो शत्रु जो है, तो वो तो जो परिवर्तन करता है, उसको ठीक ठीक फेस करने के लिए, सम्मुखीन होने के लिए उसके अपने को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए जो इन क्या स्टेप ले सकते हैं, ये भी हमको सोचना चाहिए, भावना करना, ये ले सकते हैं क्या, मैं उसके लिए समर्थ हूँ। उसका चक्रव्यूह की रचना जब हुई थी महाभारत में, हम जानते हैं, रात को मिडनाइट में उनके मीटिंग में कौरव लोगों ने लिया था चक्रव्यूह होना, और किसी तरह की गुप्तचर के द्वारा इनको पता चल गया था युधिष्ठिर के पक्ष को, तो अर्जुन नहीं है, अर्जुन तो जानता है चक्रव्यूह में प्रवेश करना एवं वहाँ से बाहर निकलने का एकमात्र कला अर्जुन का था, और किसका नहीं था। लेकिन उस दिन ट्रिक से अर्जुन को बहुत दूर ले गए, बहुत दूर, इतना दूर चला गया है अर्जुन, युद्ध करते करते उसको जबरदस्त लेके चले गए बाय ट्रिक, और इधर चक्रव्यूह की रचना हो गई। लेकिन जब देखा, युधिष्ठिर पूछा कौन कर सकता है, तो ये बोलता है उनका पुत्र अभिमन्यु कि मैं कर सकता हूँ, मैं सुना हूँ, जानता हूँ प्रवेश करना, लेकिन बाहर नहीं निकल सकता मैं, ये कला मुझे पता नहीं, मैं माँ के पेट से सीखा था कैसे एंटर करते हैं, लेकिन तो माँ सो गई है, जो भी व्हाट वाज द कंडीशन, उसे मैं उतना पोर्शन नहीं सुन पाया हूँ कि उसे बाहर कैसे निकलते हैं, तो आप लोग मेरा मदद करिएगा। युधिष्ठिर ने एश्योर कर दिया, हाँ बेटा तुम जाओ, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। लेकिन ऐसा हुआ, अर्जुन भी नहीं आ पाया युद्ध करते, और ये सब भी किसी तरह का इधर उधर एंगेज हो गए, दे कुड नॉट एंटर, और जो अभिमन्यु एंटर, 7-8 सभी महान रथी मिलकर उसको मार डाला, ये हम जानते हैं, बाहर नहीं निकल पाया वो है। तो ये जो
लेकिन क्षत्रियों को पता था अर्जुन होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन ये होना नहीं था, जो होना था तो वही हुआ। तो ये ठीक ठीक समय में परिवर्तन की कला जो है, क्विक रिएक्शन, क्विक एक्शन टू दी क्विक रिएक्शन टू दी चेंजिंग सिचुएशंस, ये वो दाक्षम होता है, दक्षता, प्रचंड दक्षता चाहिए उसमें। तो ऐसे ही चाहिए उसको। सडन क्राइसिस कोई आ गया, कोई प्रॉब्लम्स, समस्या के सम्मुखीन हो गया, उसमें घबराता नहीं कभी भी, नो कन्फ्यूजन, उसके मन में कोई द्विधा नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता है, ये करो ये करो, नहीं, जो करना है क्षेत्र के हिसाब से उसको करना है। तो चाहे कितना भी प्रॉब्लम उसके जीवन में फेस करे, लेकिन ही विल टेक द राइट डिसीजन दैट इज़ टू बी टेकन इन द वॉर। चाहे वॉर में हो, पीस में हो, कहीं भी है, ये कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहता है। ये विद्या जिसको जो जानता है, जो वर्चू है दाक्षम का। और ये एक और भी बात है, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि पलायन, वो नहीं, वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन युद्ध के जो कौशल में जानने वाले उनका कहना है कभी कभी आवश्यक पड़ने पर हम थोड़ा सा पीछे भी हट सकते हैं। स्ट्रैटेजिक रिट्रीट उसको कहते हैं। स्ट्रैटेजिक, ठीक जानता है मैं ऐसा कौशल करूंगा कि मैं थोड़ा पीछे आऊँगा, ताकि थोड़ा और स्ट्रेंथ लेकर आई कैन अगेन हाइट बैक, फिर आगे बढ़ूंगा। दैट इज अ डिसिसिव, व्हाट इज ए ऑफेंसिव, ऑफेन करूंगा मैं, और निर्णयात्मक होगा, वो निर्णायक सिद्ध होगा, लेकिन अब भी थोड़ी देर के लिए मुझे वापस आना है, जिसको साधारणतः तो क्षत्रिय लोग ठीक नहीं मानते हैं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल, कई सारे केसेस में होता है। महाराणा प्रताप तो जंगल में युद्ध करते थे, कैसे गरिला युद्ध करते थे वो, गरिला वॉरफेयर उसको कहते हैं, छुप छुप के जंगल में। क्षत्रिय को छुप छुप के युद्ध नहीं करता है, आमने सामने करता है, लेकिन वो जानता था मेरे को अगर जीतना है, जितना उनका मकसद, एक लक्ष्य है कि जितना है तो मुझे गरिला वॉरफेयर करना है। इसलिए महाराणा प्रताप जो है कभी भी हारा नहीं, कभी रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन हारा नहीं। अकबर ने महाराणा प्रताप को कभी नहीं हारा पाया, कभी भी। तो ये फिर अगेन ये हमको गलत पढ़ाया जाता है कि अकबर जीत गया था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप से अकबर जीत गया था। अकबर कभी भी जीता नहीं है। अकबर अंतिम में 1582 में, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें देयर इज नो डिसिसिव विन बाय एनीबॉडी। ना तो अकबर जीते थे, ना महाराणा प्रताप भी ठीक से जीते, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अकबर जीता नहीं था। अगेन 1577 में, 78 में, 79 में, 81 में एक साल कोई गैप था। फाइनली बारंबार युद्ध करे अकबर और वापस रिट्रीट करे, एंड फाइनल 1582 में जो संग्राम हुआ था, द बैटल ऑफ दिवेर, दिवेर का जो संग्राम हुआ, वो संग्राम में इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री बाय महाराणा प्रताप। 38 और 40,000 कुछ सेना अकबर के, दे सरेंडर बिफोर महाराणा प्रताप। तो ये, लेकिन हमको इतिहास में बारंबार पढ़ा जाता है कि अकबर जीता था, हल्दी घाटी युद्ध को नहीं जीता था। ये लेटर, ये सब बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स में सारे चीज़ें। तो ऐसा सब जो भी है, ये इतिहास की चर्चा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक गरिला वॉरफेयर करिए, वापिस आके फिर आगे ऑफेंसिव करिए, कुछ भी करिए, देवर द अल्टीमेट रिजल्ट शुड बी ए विन एंड डिसिसिव विन, ये होना चाहिए। क्षत्रिय कभी युद्ध से पलायन नहीं करेगा, युद्ध च अपि अपलायनम, बोलते हैं कि इतना चर्चा करके हम लोग बंद करेंगे। युद्ध च अपि अपलायनम, पलायन नहीं करेगा कभी भी, युद्ध से भागना नहीं, कभी भी भागना स्ट्रिक्टली मना है युद्ध से। आप पीछे मुड़ोगे नहीं, क्षत्रिय कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, कभी भी एक भी तीर उसका पीछे नहीं लगेगा, ही इज टू फेस इट। लेकिन को हुआ है, महाभारत में पढ़ेंगे हम, एक विदुला की कहानी, विदुला की स्टोरी। विदुला राजमाता थी वो, उसका लड़का का नाम था संजय। संजय थोड़ा बुज़दिल था, नॉट ए वेरी पावरफुल। युद्ध के जाना था, लेकिन जाने को तैयार नहीं हो रहा है,
जाने को तैयार नहीं है। तो माँ उसको बताती है, तो वो जाना है। और एक बहुत सुंदर एक उक्ति बोलती है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न तो धुमायितम चिरम। बोलते कि मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए तो आग को जलना चाहिए, धधकता हुआ आगे अग्नि होनी चाहिए, धधकती हुई अग्नि, थोड़ी देर के लिए भले जले, लेकिन इट्स टू बी फायर, ब्लेजिंग फायर। तो मुहूर्तम, थोड़ी देर के लिए, ज्वलितम श्रेय, वो ज़्यादा अच्छा है। किससे ज़्यादा अच्छा है? धुमायितम चिरम, हमेशा धुआं छोड़ता रहता है कि लकड़ी, गीली लकड़ी है और उसमें आग लगा दिया, ना आग जलेगा, ना आपको कुछ आग मिलेगी, ना खाली धुआं आता रहेगा खाली। तो ऐसा कर संजय को बोलते कि बेटा जाओ, तुम युद्ध करो, जलो अग्नि की भांति, भले थोड़ी देर के लिए हो, हार जाओगे तो भी चलेगा, बने मर जाओगे तो मृत्यु भी श्रेयस्कर है। और संजय जाता है, विन्स, इट डज विन एंड कम बैक। ये माँ का जो उलाहन है बहुत सुंदर, ये खाली ये एक सेंटेंस खाली देखिए, हम लोग उसको सोचते नहीं कभी भी। रामकृष्ण मिशन में अध्यक्ष थे स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज, कई बार इसको बोलते थे, विदुला और संजय की कहानी बोलते हुए कि ये जो मुहूर्तम ज्वलितम श्रेय न तो धुमायितम चिरम, ये जो बातें हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो ये खित्तियों की कहानी एक और इसी सिलसिले में एक और बहुत सुंदर है, सत्य घटनाएं सारे ना। ये जोधपुर के महाराजा थे, शायद मेरे को ख्याल आ रहा है जोधपुर के महारानी, बहुत हीरोइन जबरदस्त। उसके जो हस्बैंड थे वो युद्ध में गए हैं, लेकिन रानी को खबर में, रानी किला में थे, रानी को खबर मिल के राजा हार गए हैं और इज कमिंग बैक, वापिस आ रहे हैं किला की तरफ। रानी ने आदेश दे दिया किला के दरवाजे सारे बंद कर दिया जाए, किसी को अंदर आने की अलाउड नहीं है, राजा को भी नहीं। आश्चर्य में सारे सैन्य सावध, लेकिन रानी का ऑर्डर, राजा आए तो उन्होंने बोल दिया कि रानी के मना है, कोई अंदर नहीं जा पाएगा, आप भी नहीं। राजा समझ गया व्हाट द रानी वांट्स। रानी बोल दिया था कि मैं मेरे पति को या तो मृत पाऊंगा, या तो जीतते हुए आए, या तो उनका मृत शरीर आए, मेरे को मंजूर है, लेकिन हारा हुआ पति मेरे को मंजूर नहीं है। तो उस राजा ने फिर उन्होंने पुनः एक मेंटल पावर और सैन्य सामग्री लेकर गए, एंड ही वन एंड केम बैक। तो हम विल एंड हियर। युद्ध चापी अपलायनम, पलायन नहीं करने का है, तो फेस द ब्रूट, शैतान का सामना करो, स्वामी जी ने कहा था। तो इसी के साथ में आज और भी सारे गुण हैं, तो मैं इसको बंद करूँगा, मेरी वाणी को विराम दूँ, अगले बार फिर चर्चा होगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।